और वैसे भी हमारे राव साहब के साथ मधुर संबंध है, ऐसी कोई बात नहीं, तो आशीर्वाद हमारे साथ ही रहेगा। कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट है वो खुलकर सामने आई हुई है। शैलजा जी अलग चल रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अलग चल रहे, दीपेंद्र हुड्डा जी अलग चल रहे। वो सत्ता से काफ़ी 10 साल से दूर होने की वजह से आज तो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी झूठे वादे कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी सरकार ने सोचा है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की। लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कच्चे कर्मचारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कड़ा वार किया है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को लगाने का कार्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में शुरू हुआ था। हुड्डा बताए सरकार रहते हुए उन्होंने कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं किया। लंबे समय से सत्ता से दूर होने के कारण अब कच्चे कर्मचारियों को बरगला रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम भाजपा की ओर से किया जाएगा। ये भाजपा की ही सोच है और अधिकारियों को इसके लिए मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कुमारी शैलजा व दीपेंद्र हुड्डा की अलग अलग यात्राओं से कांग्रेस की अंदरूनी फूट सामने आई है। दोनों नेता अपने आप को सीएम फेस बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा से पहले कांग्रेस को अपना 10 साल का हिसाब देना चाहिए था। अपने विरोधियों पर बरसते हुए डॉक्टर लाल ने कहा कि जो विरोधी बावल में विकास नहीं होने की बात कह रहे हैं, उनकी केवल नज़र ही नहीं, नज़रिया भी खराब है। नज़र का इलाज हो सकता है, नज़रिए का नहीं। पीडब्ल्यूडी के सब डिविजनल कार्यालय का डॉक्टर बनवारी लाल ने उद्घाटन किया। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इस कार्यालय को 2002 में बावल में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया गया है। इससे अब बावल के लोगों को अपने कामों के लिए रेवाड़ी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बावल के अंदर पीडब्ल्यूडी का जो सब डिवीज़न का ऑफिस का आज उद्घाटन हुआ है, जो पहले था लेकिन 2002 में इसको यहाँ से हटा दिया गया था। तो अभी जब हमारे को विभाग मिला तो हमने बावल की ज़रूरतों को देखते हुए यहाँ पर सब डिवीज़न का ऑफिस सरकार सैंक्शन करवाया और यहाँ का स्टाफ भी सैंक्शन करवाया और आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है, ताकि यहाँ जो पीडब्ल्यूडी के संबंधित जो भी काम लोगों के हों यहीं के यहीं हो जाए, इनको रेवाड़ी ना जाना पड़े। सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश हमने प्रदेश लेवल पर भी दिए हुए हैं और ज़िले लेवल पर भी हमारे एक्शन और एससी साहब यहाँ खड़े हुए हैं। तो इनको भी मैं दिशा निर्देश देता ही रहता हूँ कि जहाँ भी सड़कों पर कोई खड्डे हों उनको तुरंत भरा जाए, ताकि लोगों को असुविधा ना हो और एक्सीडेंट वगैरह जैसी चीज़ों से बचा जाए। बरसात के टाइम में सरकार की तरफ से विभाग को ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि बरसात से पहले सभी नाले साफ़ हो जाने चाहिए और अगर फिर भी बरसात के पानी में कहीं वाटर लॉगिंग होती है तो अपनी जो भी मोटर वगैरह हैं, जनरेटर वगैरह हैं, उनको सबको दुरुस्त रखें और जहाँ भी दिक्कत आती है उसको तुरंत पानी को खाली करने का काम करें। अभी कुरुक्षेत्रा से जो चुनाव का शंखनाद हुआ है और हमारे सभी सीनियर नेता वहाँ थे, धर्मेंद्र प्रधान जी भी जो कि प्रभारी हैं, विप्लव देव जी भी और सभी प्रदेश के भी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल जी भी थे। तो सारे बड़े बड़े अधिकारी मतलब हमारे नेता थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र से 2024 विधानसभा के चुनाव का शंखनाद किया और बहुत सी घोषणाएं भी, जन कल्याणकारी घोषणाएं भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने की हैं मंच से। और उन योजनाओं का कल जो हमारी कैबिनेट मीटिंग थी उनको एक अप्रूवल भी कैबिनेट में दी गई है, ताकि कोई आगे दिक्कत ना। जो हमारे समाज के अंदर जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनमें एक डर बैठा दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि अगर इनकी बहुमत की सरकार आई तो ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। तो इस तरह के बहकाव में लोग आ गए थे और उसका लाभ भी उनको मिला। लेकिन अब जब उन्होंने देख लिया कि भाई इस तरह की कोई बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने पाली से ये कहा था कि भाई मेरे जीते जी कभी आरक्षण ख़त्म नहीं होगा, और जो एक झूठ भी बोला था कि सभी महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपये उनको खाते में डाले जाएंगे। तो इस तरह की जो झूठ बोली थी वो अब जनता के सामने आ गई और उनके बहकाव में अब नहीं आएंगी और लोग अब समझ रहे हैं और उसका सुधार। इस बात पर चर्चा हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इसमें जो भी कमी उसको तुरंत हम दूर करेंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। जब ज़्यादा कैंडिडेट विपक्ष की पार्टी में होते हैं तो ये तो निश्चित है कि हमारे को ही लाभ मिलने वाला है इसका, क्योंकि आपस में लड़ेंगे, आपस में जब टिकट नहीं मिलेगी तो कोई किसी दल में जाएगा, कोई किसी दल में जाएगा, तो कुछ लोग बीजेपी की तरफ भी भागेंगे।
तो इसका लाभ तो बीजेपी को ही। कि कांग्रेस में काफ़ी दिनों से, जैसे पिछली योजना में भी लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई थी, उससे पहले भी एक आई थी, तो अब 10 साल बाद कांग्रेस को पूरे प्रदेश के अंदर 5 MP की जो सीट मिली है, उससे कांग्रेस अति उत्साहित होकर के लोगों में ये हो गया कि भाई कांग्रेस की सरकार आने वाली है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। हमारी 2 सीटें तो जैसे मान लो सोनीपत 20,000 वोटों से ही हारे हम, तो ऐसे कुछ नहीं है। और जो हमारी MLAs की विधानसभा की जो सीट भी देखें तो भी हम बराबर ही हैं लगभग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये बहुत आगे चले हुए हैं, लेकिन एक अति उत्साह में लोग मतलब कांग्रेस के आए हुए हैं और उसी की वजह से लोग, मैंने अभी बताया ना कि भाई पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के विकास कार्य हुए हैं, और बावल और खास दक्षिणी हरियाणा और खासकर बावल विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम इस सरकार के अंदर हुए हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे हमारी शिक्षा में 2 महिला कॉलेज हमने पाली में और बावल में बनवाए, पॉलिटेक्निकल कॉलेज धामलावास बनवाया, एग्रीकल्चर कॉलेज बावल में बनवाया, और बहुत से 150 बेड का ESI हॉस्पिटल बनवाया। माजरा में एम्स का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 16 फरवरी को किया है, और उसका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो बहुत से ऐसे काम, पानी की जो समस्या थी हमारी दक्षिण हरियाणा के अंदर, उस समस्या का समाधान हमने करवाया। तो ऐसे बहुत से काम हुए हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर भी सरकार आ रही है, और बावल के अंदर भी मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार मुझ में विश्वास जताएं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट है वो खुलकर सामने आई हुई है। शैलजा जी अलग चल रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अलग चल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी अलग चल रहे हैं, और सब अपने अपने जैसे दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को CM प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इधर शैलजा जी अपने आप को, तो इनकी आपसी फूट इतनी है कि इनकी लास्ट तक तालमेल होना नहीं। और जो हिसाब मांग रहे हैं, जो कांग्रेस बीजेपी से हिसाब मांग रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि हिसाब तो इनको देना चाहिए कि 10 साल इनकी सत्ता रही, तो जो विकास में जो भेदभाव उन्होंने किया उसका जवाब देना चाहिए, जो नौकरियों में भेदभाव हुआ उसका जवाब देना चाहिए, और जो किसानों के साथ भी अत्याचार हुए इनके टाइम में, और जो किसानों को कोई किसी तरह का मुआवजा वगैरह या किसी तरह का कंपनसेशन इनकी सरकार ने दिया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के हित में काम कर रही है, गरीब के हित में काम कर रही है, और जिस तरह से प्रदेश के अंदर जो ऑनलाइन सर्विसेज हुई हैं उनसे घर बैठे लोगों को लाभ मिल रहा है, और योग्यता के आधार पर जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां देने का काम सरकार ने किया है, इससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। देखो, पता नहीं वो किस चीज़ को विकास कहते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा। नज़र का तो इलाज हो सकता, लेकिन नज़रिए का नहीं हो सकता। तो उनका नज़रिया ही ख़राब होगा तो मैं उसका क्या कर सकता। ऐसा देखो, ये कच्चे कर्मचारी देने की जो वो है उन्हीं की देन है, उन्हीं के समय में लगे थे। तो आज तो वो सत्ता से काफ़ी 10 साल से दूर होने की वजह से आज तो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी झूठे वादे कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी सरकार ने सोचा है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, और उस पर अभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसा कुछ मसौदा तैयार करें ताकि इनको रेगुलर किया जा सके। तो वैसे तो मेरे को नहीं लग रहा कि इनका आम आदमी पार्टी का कहीं प्रदेश के अंदर जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी सब अपना चुनाव के अंदर मेहनत करती हैं, भागदौड़ करती हैं, तो इस के लिए वो भी अपना काम कर रही हैं। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भी कोई वजूद नहीं है, और इसका लाभ तो देखो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना है। जितने वोट डिवाइड होते हैं फ़ायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा। देखो, राव इंद्रजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में हैं और बड़े चेहरे हैं, और हमारे अच्छे संबंध हैं, और पार्टी में मैं हूँ, और टिकट भी पार्टी जिस तरह से मैंने काम किया है तो ज़रूर विश्वास जताएंगी, और जब पार्टी टिकट देगी, और वैसे भी हमारे राव साहब के साथ मधुर संबंध है, ऐसी कोई बात नहीं, तो आशीर्वाद हमारे साथ ही रहेगा।